बच्चों जय हिंद नमस्कार। बच्चों आज की हम कक्षा में करेंगे कक्षा 6 और इसमें गणित विषय है। और गणित की पाठ्य पुस्तक जो है हमारे पास नई पाठ्य पुस्तक है, ये गणित प्रकाश। तो इस पाठ्य पुस्तक में हम अध्याय 1 करने जा रहे हैं। कक्षा 6 गणित प्रकाश में अध्याय 1 का नाम है बच्चों गणित में पैटर्न्स। यानी गणित में पैटर्न्स विषय है, ये हमारा चैप्टर 1 है। तो इसको मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपको पूरा गणित में इसमें प्लेलिस्ट में कराऊंगा। और हाँ, अगली प्रश्नावली भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलती जाएंगी। और सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, इसको साथ के साथ लिखते जाएं। अपनी गणित की नोटबुक कॉपी निकालें, पेन निकालें और साथ के साथ इसे जो मुख्य मुख्य पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो करते जाएं, तो आपके अच्छे अंक आएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं गणित में पैटर्न्स। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पैटर्न्स होते क्या हैं, गणित क्या है। तो सबसे पहले आपके पास बात आती है कि गणित क्या है, यानी ऐसी गणित क्या होता है। गणित की बात हम करते हैं, गणित प्रकाश की बात हम कर रहे हैं, तो गणित क्या है। तो गणित की अगर हम परिभाषा देखें तो जैसे गणित पैटर्न्स की खोज तथा पैटर्नों और उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। यानी जो हम अपने आसपास पैटर्न या प्रतिरूप देखते हैं, उनकी खोज करते हैं और उनके अस्तित्व का क्या कारण है, उसका स्पष्टीकरण गणित में आ जाता है। पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे घरों और विद्यालयों में तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। यानी पैटर्न कहाँ होते हैं बच्चों? हमारे आसपास प्रकृति में पाए जाते हैं ये पैटर्न। जैसे एक सड़क के किनारे हम जा रहे हैं, तो सड़क के किनारे हमें सेम वृक्ष बार बार दिखाई देते हैं, तो वो भी एक पैटर्न है। हमारे घरों और विद्यालयों में भी हमें पैटर्न मिलता है। जैसे जब हम गली में जाते हैं और हमें एक गली के किनारे सेम घर बार बार मिल जाते हैं, बार बार वो रिपीट होते हैं, इन्हें भी हम पैटर्न कहते हैं। या विद्यालय में जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, या कमरों की कई लाइनें हैं जैसे, तो हमें एक पैटर्न में कमरों के दरवाजे और खिड़कियां मिल जाती हैं। यानी पहले दरवाज़ा आता है जैसे, फिर खिड़की, फिर दरवाज़ा, फिर खिड़की, तो ये भी एक पैटर्न है। या सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान ये भी पैटर्न हो सकते हैं। पैटर्न हमें तारों के भी दिखाई देते हैं। जब हम साफ आकाश में तारों को देखते हैं, तो वहाँ पे हमें पैटर्न मिल जाते हैं, तारों की आकृतियाँ मिल जाती हैं बनी हुई। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने आदि में दिखाई देते हैं। यानी जो भी पैटर्न है, जब हम खरीदारी करते हैं ना, तब भी हमें पैटर्न मिल जाता है। क्योंकि जब हम बार बार 1 kg, जब भी 1 किलो जैसे चीनी खरीदने जाएं दुकान से, तो हमें बार बार उतने ही रेट की चीनी, उतने ही पैसों में हमें चीनी खरीदनी को मिल जाती है। तो वो भी पैटर्न है, जब बार बार हमें रिपीटिशन होती है। गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने आदि में ये दिखाई देता है। गेंद फेंकने में भी हमें पैटर्न मिल जाता है। भाई जैसे अगर हम कितनी ऊंचाई पे गेंद फेंके तो वो कितनी देर में आएगा। यानी जो जो भी गेंदें हम सेम ऊंचाई पे फेंकते हैं, तो वो सेम समय के बाद आ जाती हैं, तो वो भी एक पैटर्न है। इसके साथ ही यह मौसम चक्र को समझने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। यानी मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, जैसे बार बार हमें पैटर्न दिखता है। पैटर्न कैसे देख सकते हैं? जैसे जब भी हमें मौसम में बादल दिखाई देते हैं, तो उसके बाद वर्षा
भी आ जाती है, तो ये भी एक पैटर्न है एक तरह से। तो पैटर्न हमारे चारों तरफ हैं बच्चों। तो देखिए पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। यानी जब हम पैटर्न्स को समझते हैं तो ये बहुत आनंददायक हो सकता है, रचनात्मक कार्य हो सकता है। यानी इससे हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई नई चीज़ें, नए नए पैटर्न खुद भी हम बता सकते हैं। इसी कारणवश जो गणितज्ञ हैं, गणित को कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखते हैं। यानी कला क्या होती है बच्चों? जो हमें आनंद देती है और जिससे हम नई नई रचनाएं करते हैं। तो इसलिए गणितज्ञ जो वैज्ञानिक हैं, जो जिन्होंने गणित के फॉर्मूले दिए हैं, गणित बनाए हैं, तो वो गणित को कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखते हैं। यानी गणित एक कला भी है और विज्ञान भी है। कला का मतलब है जैसे आप ड्राइंग करते हो तो वो कला भी है एक तरह से। जब आप ड्राइंग करते हो ना तो उसमें आपको बहुत आनंद आता होगा जब भी आपके ड्राइंग वाले सर आपको कोई चित्र बनाने के लिए देते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो ड्राइंग में बच्चे कक्षा में बिजी रहते हैं क्योंकि उन्हें आनंद आता है उसमें जब रंगों से वो खेलते हैं। और विज्ञान विज्ञान भी बच्चों, गणित में विज्ञान ही भरा होता है। तो हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों को खोजने और समझने के लिए अनेक रचनात्मक और कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। यानी जब आप गणित में पैटर्न खोजोगे ना तो आपको बहुत आपकी रचना भी बढ़ेगी। यानी नई नई सोच डेवलप होगी, नई बातें सोचोगे आप जब आप ये प्रश्न करोगे। और जब आप प्रश्न करोगे ना तो आप बड़ा आनंद लेंगे। देखना कलात्मक अवसर भी आपको मिलेंगे। यानी आप नई नई कला आकृतियां भी बनाएंगे जब आप गणित में आगे आगे करोगे, पढ़ाई करोगे। तो यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गणित का लक्ष्य केवल यह ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है। यानी हम गणित में खाली ये नहीं करेंगे, केवल ये नहीं करेंगे कि गणित में कौन कौन से पैटर्न हैं, अपितु उनके अस्तित्व के कारणों के स्पष्टीकरण को भी ज्ञात करेंगे। यानी हम उनका अस्तित्व भी खोजेंगे कि ये पैटर्न क्यों है, भाई ये ऐसे क्यों हो जाते हैं, कि इसे पैटर्न क्यों कहते हैं। तो जब ऐसे स्पष्टीकरणों का उपयोग प्रायः ऐसे अनुप्रयोगों में तब किया जाता है जब उन संदर्भों के बाहर है, यानी जिनमें इनकी खोज की गई थी। यानी अक्सर हम अभी तक जो पुराना गणित था हमारे पास, पिछली कक्षाओं का गणित था, उसमें हमें प्रश्न दे दिए जाते थे और वो प्रश्न हम करते रहते थे। लेकिन कई बार बच्चे भी हमसे पूछ लेते थे कि सर इस प्रश्न का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होगा, कहाँ इसके फॉर्मूले यूज होंगे। तब कई बार हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते थे क्योंकि कई बार हमें भी बच्चों का प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था। लेकिन इस पुस्तक में जितने भी उदाहरण दिए होंगे वो सारे हमारे दैनिक जीवन से संबंधित ही होंगे। इनमें इनकी खोज की जाएगी जो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं। यानी ये मानवता के लिए जो भी कार्य हम बड़े होके आगे करेंगे तो वो मानवता के को आगे बढ़ाने के ही काम आएंगे। उदाहरण के लिए तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों की गति के पैटर्न की समझ ने मानव को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचाया। यानी जो तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, यानी इनकी गति को जब हमने समझा, उनकी गति के पैटर्न को समझा। जैसे आप देखते हो कि रोज सुबह सूर्य उगता है पूर्व से और वो छिप जाता है पश्चिम में। तो ये भी एक पैटर्न है। यानी हर रोज वो उगता है और हर रोज वो छिपता है। या हमें चांद भी दिखाई देता है, जैसे 14 दिनों तक वो घटेगा और 14 दिनों तक वो बढ़ेगा, तो वो भी चांद का पैटर्न है। ऐसे ही विभिन्न ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, वो भी एक पैटर्न बनाते हैं। तो जब हमने उनकी गतियों के पैटर्न को समझा तो हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत तक पहुंच पाए।
तो ये सभी पैटर्न जो हैं बच्चों बहुत काम की चीज़ है। ये हमें अपनी लाइफ में बहुत मिलेंगी। तो बच्चों इसके फलस्वरूप जब हमने ये जाना कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं अपने ग्रह प्रक्षेपित करने और रॉकेट भेजने में सफल हो पाए हैं। यानी जब हमें विभिन्न गतियों के बारे में पता लगा, ग्रहों के बारे में, पृथ्वी की संरचना के बारे में, पैटर्न उसका पता लगा, तो हम चंद्रमा पे और मंगल पे अपने ग्रह हमने भेजने शुरू कर दिए। जैसे चंद्रयान 3 हमने उतारा था, तो वो भी पैटर्न समझने के कारण ही वहाँ तक पहुँच पाया है। तो रॉकेट भी भेजते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट हैं वो भी भेजते हैं। जैसे इसी प्रकार जीनोमों के पैटर्नों की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उनका उपचार करने में सहायता की। यानी जीनोम्स जीनोम्स क्या होते हैं बच्चों? यानी जब कोई रोग लग जाता है ना, जैसे हमें मच्छर ने काटा और मलेरिया हो गया, तो हमें एक पैटर्न मिल जाता है कि जब भी मच्छर काटेगा तो हमें सर्दी लगेगी और बुखार आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न है बीमारी का। तो जब वो पैटर्न बार बार कई लोगों में हमें नज़र आता है, तो हमें पता लग जाता है कि जैसे ये कोई सेम बीमारी है और उसकी सेम दवा हम मरीजों को दे के ठीक कर सकते हैं। तो पैटर्न से संबंधित ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें ये का एक है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, आइए पता लगाएं में क्या है। तो ये प्रश्न आपके लिए है। तो ये कह रहा है, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? तो इसका आंसर हम क्या करेंगे बच्चों? तो इसमें देखिए बच्चों, जो पहला प्रश्न है हमारे पास कि गणित जो है दैनिक जीवन में हमारी सहायता कर सकता है, कहाँ-कहाँ करता है, अन्य उदाहरण हमने सोचने हैं। तो इसका उत्तर हमने ये लिखा है, हाँ, गणित हमारे दैनिक जीवन में निम्न प्रकार से सहायता करता है। यानी आप अपनी तरफ से भी और उदाहरण लिख सकते हो, लेकिन मैंने ये लिखे हैं जैसे सामान खरीदने में। यानी जब भी हम सामान खरीदते हैं, बाज़ार से सामान लेके आते हैं, तो वहाँ पे हम हिसाब लगाते हैं कितने रुपए का सामान है, या हमने उनको कितने रुपए दिए हैं और कितने वापस आएँगे, या हमने पूरे दिए हैं या नहीं। जब ये हिसाब लगाते हैं, तो वो गणित ही होता है उसके पीछे। फिर है वज़न करते समय, जब भी हम कोई वज़न तौलते हैं, किसी वस्तु का भार तौलते हैं, तो उस समय भी गणित कार्य करता है, सहायता करता है हमारी कि ये कितने किलो का है, कितने क्विंटल वज़न हो गया। फिर समय देखते समय, यानी जब भी हम घड़ी में समय देखते हैं, तब भी गणित से ही हम हिसाब-किताब लगाते हैं कि ये बड़ी सुई 3 पे है और छोटी सुई 6 पे है, तो हम 6:15 यानी हिसाब लगाते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी अन्य उदाहरण लिख सकते हो बच्चों। तो आपने भी 2 उदाहरण अपनी तरफ से लिखने हैं ऐसे ही, जहाँ आप गणित का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये कहता है कि गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है? यानी गणित ने मानव के विकास में कैसे सहायता की है, कैसे मनुष्य ने गणित को जाना और आगे बढ़ा। तो इसने हिंट भी दिया है कि आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, स्कूलों, घरों या अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटरों, साइकिलों, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। तो बच्चों
इसी से संबंधित हमने ये इसके ऐसे उदाहरण लिखे हैं कि उसका उत्तर हम लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे गणित ने मानव को आगे बढ़ाने में निम्न प्रकार से सहायता की है। तो ये की है लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे नई खोज करने में, यानी जब भी किसी वैज्ञानिक ने नई खोज की है, जैसे नई दवाइयाँ खोजी जाती हैं या कोई भी नया उपकरण खोजा जाता है, तो उसमें गणित बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है बच्चों। वैज्ञानिकों को गणित की समझ होनी चाहिए, तभी वो कोई नई चीज़ खोज पाते हैं। फिर है देश के बजट निर्माण में, यानी अर्थव्यवस्था को जब देखते हैं ना, तो देश को चलाने के लिए हमें बजट का निर्माण करना पड़ता है सरकार को, कि हम इतने रुपए में क्या-क्या करेंगे जनता की भलाई के लिए, देश के लिए। चुनाव आसान बनाने में, यानी जब भी हमने देश को चलाना होता है, तो उसमें चुनाव कराते हैं, इलेक्शन कराते हैं, तभी सरकारें बनती हैं। तो अब चुनाव की प्रणाली को आसान कर बना दिया है गणित के कारण ही। फिर है पुलों, घरों, भवन निर्माण में, तो किसी भी देश में हम घरों का निर्माण करते हैं रहने के लिए, भवनों का, बड़ी-बड़ी इमारतों का निर्माण करते हैं, तो और पुलों का निर्माण करते हैं। तो जब भी हम इनका निर्माण करते हैं बच्चों, तो उसके लिए हमें नक्शा बनाना पड़ता है पहले, और नक्शा जो है वो गणित से संबंधित है कि कितना ये लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी ऊंचाई होगी, इसमें कितनी भवन सामग्री लगेगी, ये सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है, तब जाके इनको बनाया जाता है। फिर यातायात को आसान बनाने में भी गणित ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो गणित के कारण ही हमने रेल गाड़ी बनाई, रेलवे ट्रैक बिछाए, सड़कें बनाई, इतने हाईवे बना दिए गणित के कारण ही, और वायुयान भी बनाए हैं जिससे हम देश विदेश की यात्रा करते हैं। तो ये भी गणित की ही देन है बच्चों। फिर है संचार प्रणाली में, यानी जो भी दूर संचार प्रणाली है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जैसे अब तो हमारे पास मोबाइल आ गया है, पहले टेलीफोन होते थे, उससे भी पहले जब संदेश भेजने होते थे तो इंसानों के माध्यम से भेजते थे, घुड़सवार जाते थे, या उससे भी पहले पक्षियों को, जानवरों को भी इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन गणित ने धीरे-धीरे इसे हमें आसान बना दिया। मोबाइल से आप चाहे बात करो या आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, उसके साथ-साथ आप पिक्चर भी देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो कि हमारा जो भी सगा-संबंधी है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वो किस अवस्था में है, कैसा है। और भी आप उदाहरण अपनी तरफ से लिखें बच्चों, तो आपने 3 उदाहरण और लिखने हैं, 4, तो ये ताकि ये 10 हो जाएँ। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने भी खुद ये करना है सोच-विचार करके। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पैटर्न समझ में आए होंगे। तो आज की कक्षा में हमने पैटर्न्स किए, गणित क्या है इसके बारे में हमने किया, और हमने 2 प्रश्न किए हैं, जो एक प्रश्न ये है और 2 एक प्रश्न इससे पहले किया है। तो फिर मिलेंगे बच्चों नई कक्षा में नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत बच्चों।